आप ही लैला हैं? हाँ। यहाँ सिग्नेचर करेंगी? जरूर। मैं चलता हूँ मैम। तुम्हारा शुक्रिया। अरे वाह, हेलो जिया, हमारे हाथ हुक्म का इक्का लगा है। ये मेरी कंपनी में मेरे राइट्स के बारे में है। मिस्टर केमाल, आप मीटिंग रूम में आ सकते हैं। प्लीज आइए। पेलिन जी। तुम इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रही हो? मुझे यहाँ 7 साल हो गए हैं मिस्टर केमाल। मैं इंटर्न थी जब यहाँ आई थी। तो तुम यहाँ काफी पुरानी हो। और तूफान कब से है? वो पुराना एम्प्लॉय है? वो मेरे बाद में आए थे। मुझे लगता है वो यहाँ तकरीबन 5 साल से हैं शायद। मतलब वो भी काफी टाइम से है। मिस्टर केमाल, हम जल्दी मीटिंग शुरू करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। आज बहुत शांत हैं आप। क्या हुआ? आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं क्या? आजकल मेरा भी हाल ऐसा ही कुछ है, लेकिन मुझे आपकी याद आती रहती है। ये उन कामों की लिस्ट है जो हम साथ में मिलकर करने वाले हैं। लिस्ट के मुताबिक आप मुझे ज्यादा याद नहीं करेंगे। हमारा मिलना होता रहेगा। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ कि तुमने उससे फाइल ली थी या नहीं ली थी? हाँ ये ठीक तो है। आगे से ध्यान रखना। हम इस हफ्ते जैनब और ओजान की शादी करवा रहे हैं। एक अच्छा फंक्शन होगा। आप तो नहीं आएंगे ना? लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप सगाई कब करेंगे मिस्टर केमाल? बताइए ना। मैं भी सोच रहा हूं। मैं आपको सलाह दूंगा। आप सिर्फ उसी चीज पर ध्यान लगाइए जो आपकी है मिस्टर केमाल। कहना क्या चाहते हो तुम? आपका ध्यान कहीं और है। अच्छा यही होगा कि आप किसी सिंगल, क्यूट और खूबसूरत लड़की पर ध्यान लगाएं। क्या मैंने राय मांगी? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने के लिए कहा क्या तुमसे? नहीं, लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने की जरूरत है। तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि तुम डरे हुए हो। तुम्हें इसी बात का डर है कि कहीं मैं निहान को तुमसे छीन डालूं, है ना? निहान पर तुम्हें भरोसा नहीं है। निहान पर क्या तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है? सब ठीक तो है ना? केमाल। हाँ बोलो निहान। मुझे तुमसे मिलना है। ये मुमकिन नहीं है, और तुम्हें इसकी वजह भी पता है। उसकी नजर हम पर है। मैंने तुमसे कहा था ना।
पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं अकेले जाना चाहता हूं मैसूद। आपको जैसा ठीक लगे सर। हेलो। बाबाली में चताल चेश्मे नाम की एक बुक स्टोर है, तुम वहां चली जाओ और मेरी तरफ से इमाम को हेलो कहना। उनसे कहना कि तुम्हें नीचे जाना है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? कल रात के बाद तुम पर कोई नजर रख रहा है। वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि किसी तरह हम दोनों को साथ में पकड़ ले। अजीब बात तो ये है कि मैं भी इस बात का इंतजार ही कर रही हूँ। इमाम से कहना कि तुम्हें नीचे जाना है। हम क्या करने वाले हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस वहां से दोनों गायब होने वाले हैं। हम यहाँ क्यों मिले हैं? तुम जरा पहले अपने आसपास देखो। क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज है? ठीक है, मैं सीरियस हो गई। अब बताओ क्या बात है? ये हम दोनों का आने वाला कल है, और ये वो सच्चाई है जिसे तुम मानना नहीं चाहती हो। क्या तुम चाहती हो कि हम ऐसी जिंदगी जिए निहान, किसी कोने में, बिल्कुल अंधेरे में, सबसे भागते हुए? ऐसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? शायद उस अंधेरे में एक रोशनी होगी। एक रोशनी? इस अंगूठी के साथ मैंने 5 साल बस यही सोचता रहा कि तुम मुझे कब मिलोगी और मैं तुम्हें ये कब दूंगा। और तुम मुझे मिली भी तो इस तरह से मिली। एमिर की अंगूठी तुम्हारी उंगली पर देख के मुझे बहुत दुख हुआ। आज भी मैं मेरे दिल से पूछता हूं ना, तो वो तुम्हारा ही नाम लेता है निहान, सिर्फ तुम्हारा। मैं भी हार गया हूं और
तुम्हारे साथ ही अपनी खुशी देखता हूं। ये देखो, ये कितनी छोटी है, बहुत छोटी, पर ये हमारे एक होने की निशानी है। लेकिन इस अंगूठी की शान तब बढ़ेगी जब तुम इसे पहनोगी। अपना हाथ दो मुझे, दे दो निहान। और कितना मैं तड़पूं तुम्हारे लिए, कितना। मुझे फिर से इस अंधेरे में मत डालो निहान। अगर तुम इस अंगूठी को पहन लोगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा, वैसे ही उस अमीर ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। अब और बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाओ केमाल, चुप हो जाओ तुम। मुझे ये सच्चाई नहीं देखनी है, मुझे ये सच्चाई सुननी ही नहीं है। बस तुम इतना कहो कि तुम मेरे पास हो या मेरे साथ हो। बस ये कहो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और इसके अलावा कुछ भी मत कहो तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे प्यार करो, इतना मेरे लिए काफी है। ये काफी नहीं है, मेरे लिए काफी है। काफी नहीं है निहान। इतना जीने के लिए काफी है। एमिर मेरे लिए जहर की तरह है। और उस जहर से सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो। बस इतना समझो कि जीने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे जीने के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा महसूस करती हूँ। तो कोई प्रॉब्लम है क्या बॉस? हाँ, थोड़ी सी। मुझे एक आदमी चाहिए, एक भरोसेमंद आदमी, और जो अपने काम में माहिर और ज़हीर। लेकिन क्यों? एक घर में घुसना है। मुझसे बेहतर इस काम में तो और कोई है नहीं। ये बात तो है, लेकिन इस बार तुम नहीं करोगे। लेकिन क्यों? मैं सब बताऊंगा। ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई आदमी है? हाँ है, लेकिन ये तो बताओ कि किसके घर में घुसना है? क्या उस शैतान के घर में? तूफान के घर में। शांत हो जाओ, सब खत्म हो चुका है और अब सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है? अगर वो आदमी मुकर गया तो यकीन मानो तारिक, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अंदर आओ। कैसे हो तारिक? मैं ठीक हूं मिस्टर अहमद। क्या तूफान ने तुम्हें सारी चीजें समझा दी? हाँ। ये बहुत आसान था। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बाकी के सबूत भी मिल गए। उस औरत के पति ने उसे मारा है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उन्हें बंदूक भी मिल गई है। ये तकदीर की बात है ना? हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ, उस आदमी का भला हो मिस्टर अमर। थोड़ा ध्यान से तारिक,
ये सोचो कि जो भी तुम मांगोगे वो होगा। क्या वो ये सब कर सकता है? हाँ, हम ये कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे जहर, हमारा हिसाब बराबर हो गया। इसका मतलब तुम गुड बाय कहने वाले हो ना? हम कल कहाँ होंगे क्या भरोसा। अच्छा यही है कि पैसों का हिसाब बराबर रखें। ये क्या है? ये तो बहुत ज्यादा है। जितने होने चाहिए उतने ही है, बहुत मेहनत की तुमने। ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये काम हो तो जाएगा ना? आज रात को ही ये काम हो जाना चाहिए। चिंता मत करो, हो जाएगा। डार्लिंग, क्या तुम बीमार हो? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? मुझे अकेले रहना है। और वो क्यों? जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं यहीं रहूंगा। इसकी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो। जब मेरी बीवी किसी और से नाराज होकर मेरे घर में मेरे बिस्तर में हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आगे मैं जो भी कहूंगा वो सही ही होगा, समझी? मैं किसी और की वजह से नाराज नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी ये बातें, ये तरीके और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मौजूदगी भी पसंद नहीं है। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि तुम्हें अपने पति से एक बार अच्छे से बात करनी चाहिए? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम उससे ऐसे बात करोगी तो वो किसी और की तरफ देखेगा और तुम्हें छोड़ देगा, तो तुम गलत सोच रही हो। हमें तो मौत भी अलग नहीं कर सकती निहान, तो तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे अंदर एक जुनून सवार है। थैंक्स। निहान, क्या है अमीर, क्या है तुम्हें? मैं कुछ सोच रहा था। जरूर कोई मतलब की बात नहीं होगी। तुम हमेशा पूछती रहती हो कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या कर सकता हूं। तुम बताओ, तुम प्यार पाने के लिए क्या कर सकती हो? रुको, अभी जवाब मत देना, सोच लो जरा। और जब मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा तब जवाब देना। ठीक है, संभल कर जाना। हो गया, हमारा आदमी उस घर में। बहुत अच्छे। केमाल सर, यहाँ पर कोई बाइक की चाबी नहीं है। रुको!
खबर? जैसा आपने कहा, मैं वहां से निकल गया। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, संभल कर। ये लो और गायब हो जाओ, कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए। चिंता मत करिए, अगर वो मेरा पीछा भी करेगा तो मैं छुड़वा लूंगा। एक बुरी खबर है। केमाल को शक हो गया है कि मैं आमिर को धोखा दे रहा हूं। वो मेरा पीछा कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? बस अभी थोड़ा सब्र करना होगा। ये पता लगाना होगा कि तूफान इसके बारे में आमिर को बताता है या नहीं। Much. Move. Much. Move. Much. Move. मुझ। Move. तुम समझ रही हो ना कि आवाज कितनी इम्पोर्टेंट होती है जब हम बात करते हैं। हमें अपनी मसल्स पे फोर्स फील होना चाहिए जब हम बात कर रहे हो। क्या तुम कर पा रही हो? हाँ, कर पा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल कर पा रही हूँ। शायद तुम इसे अभी महसूस ना कर पाओ, लेकिन जैसे जैसे तुम इसकी प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हें ये फील होगा। उम्मीद है। अंदाज बता देता है आप कौन हैं। एक्सक्यूज मी। ये सोक्रेटिस की एक कहावत है। सोक्रेटिस। हाँ, बिल्कुल। बात करना एक कला है सिनेप, और सही तरह से हम बात तभी कर सकते हैं जब उसकी प्रैक्टिस हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम। मैम। मॉम। 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 मम। 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 मॉम।
6, 7, अब टर्न करो। ज़ैनब, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत टैलेंटेड हो। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। क्या तुम ये सोच रहे थे कि फोन उठाऊं या नहीं? तुम ठीक तो हो? मैं बस ये सोच रही थी कि तुम आज रात आओगे या नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम मेरी बातों का जवाब ठीक से क्यों नहीं देते हो केमाल? जवाब तुम्हें मालूम है तो सवाल क्यों पूछती हो? कोई बात नहीं, फिर भी कह दो। मैं नहीं आ सकता। यही सबसे अच्छा होगा और इसी तरह हम एमिर की नजरों से बच सकेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ। मेरी फैमिली की रजामंदी के बिना मैं वहां नहीं आ सकता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अंदर आ जाओ। सर, आप कैसे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बेहतर यही होगा कि चले जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज सर, मेरी बात सुन लीजिए। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको दुख पहुँचाया। हमने अपने प्यार को बचाने के लिए ऐसा किया। हम अलग नहीं होना चाहते थे, पर हमारा तरीका गलत था। मैं उसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ऑफिशियली मेरी और ज़ैनब की शादी है। अगर मेरे लिए ना भी सही तो कम से कम अपनी बेटी के लिए शादी में जरूर आइए। ये आपका हक है। देखिए, आपको मुझसे जो भी गिले शिकवे हैं वो बाद में भी दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आज आपने ये शादी अटेंड नहीं की तो ये मौका अब दोबारा नहीं आएगा। अगर आप आज नहीं आएंगे तो ज़ैनब को उसके पिता की कमी खलेगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो गई बात। छोटों का काम होता है गलती करना, और उस गलती को मान लेने पर बड़ों का काम होता है छोटों को माफ करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बाल या दाढ़ी? कटिंग करवानी है। लाइए। नहीं, यहाँ पर ठीक है। यस। आप यहाँ कैसे? क्या ओजान यहाँ है? वो बाहर है। मैं तो बस यहाँ वेडिंग प्रेजेंट देने आया था। क्या आप 2 मिनट हमें अकेला छोड़ सकते हैं? जी जरूर। तुम्हारे पति के ब्रदर इन लॉ की तरफ से एक खास तोहफा। चले जाओ। हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से बिगड़ा है, ये जानती हो ना तुम? मुझे तुमसे नफरत है। शायद यही प्यार है ज़ैनब। तुम्हारे लिए ये ज्यादा है, लेकिन इसकी आदत पड़ जाएगी। मिस ज़ैनब अंदर है क्या? हाँ मैडम, वो मिस्टर एमिर के साथ हैं। मैं जानता था तुम्हें ये पसंद आएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो एमिर? मैं बस गिफ्ट देने आया था। थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
तुम कैसे गेम में घूम रही हो ज़ैनब? इसका क्या मतलब हुआ? तुम उजान को प्यार करती हो? शायद आपको पता होगा, आप इस तरह मुझसे ये सवाल करके मुझे इंसल्ट कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बस सवाल कर रही हूँ तुमसे। नहीं, आप अपनी मॉम की तरह मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं आपके भाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं उजान से प्यार करती हूँ और मुझे इसके बारे में ना आपको बताने की जरूरत है ना किसी को। आपको मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मुझे इंसल्ट नहीं कर सकती नेहान। मैं आपके भाई की पत्नी हूँ और ये आपको मंजूर करना होगा। मैं उसके लिए अपना परिवार छोड़कर आई हूँ, अपनी जिंदगी बर्बाद करके। मेरे परिवार में से कोई भी आज के दिन शामिल नहीं होगा। इससे ज्यादा बड़ी कीमत मैं अब नहीं चुका सकती हूँ नेहान। हम अब कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर मैम। मिसेस वेल्डान, ये आपके लिए है। थैंक यू। हेलो। हाँ, मुझे अभी अभी मिला। प्रॉक्सी कैंसिल हो चुकी है। हमें तो ये पहले से पता था। उसे लगता है कि जैसे ही वो कंपनी में आएगी उसे वो घर वापस मिल जाएगा। बुरी बात तो ये है, उसे अभी तक ये नहीं पता। एक एक करके मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। ठीक है मिस्टर जिया, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। लड़ाई शुरू करने का उसे पछतावा होगा। फोन मत उठाओ। हो सकता है कुछ जरूरी हो। जो भी हो मत उठाओ। अब रोना बंद करो। अगर उसने अपने माँ बाप के बारे में सोचा होता तो ऐसा नहीं करती। उन्होंने फोन नहीं उठाया? नहीं उठाया। शायद घर पर कोई नहीं है। शायद वो यहीं आ रहे हैं। हाँ, शायद, हो सकता है। क्या हुआ ज़ैनब, सब ठीक तो है ना? क्या तुम नीचे गए थे? नहीं, क्यों पूछ रही हो? मैंने घर पर फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ज़ैनब, मैं जाकर एक बार देख आती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी स्पीच काम आई। कौन सी स्पीच? आज मैं तुम्हारे पापा से मिलने गया। मैंने उनसे कहा था कि आज हमारी शादी में जरूर आए। सच में ऐसा किया? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ ज़ैनब। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर रेडी हो तो नीचे चलें? थोड़ा इंतजार करते हैं। हाँ, शायद वो यहाँ पर आने ही वाले हो। ठीक है। क्या आज तुमने केमाल से बात की? नहीं, उसने फोन नहीं किया। मैं बात कर लेनी चाहिए थी। वो हमारा बेटा है।
वो हमारी बेटी है और तुम चाहे कितने भी गुस्सा क्यों ना हो, तुम उसे किसी भी हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकते। केमाल, कैसे हो? सब ठीक ना? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं। तुम तो जानते हो सब बिल्कुल वैसा ही है। तुम घर हो? मैं घर पर ही हूँ। वो नहीं गया है। अच्छा सुनो बेटा, 1 मिनट, पापा तुमसे बात करेंगे। अपना ध्यान रखिए मॉम। केमाल बेटा, आज तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें अपनी बहन की फंक्शन में जाना होगा। लेकिन डैड, ये उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हेलो। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हम सिर्फ फंक्शंस में ही एक दूसरे का हाथ पकड़ पाते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ। वेलकम। थोड़ा मुस्कुराओ भी। मैं जाकर उजान को देख कर आती हूँ। मैं जब तुमसे कहूंगा तब चली जाना। अब मेरे साथ चलो, सबको पता चलने दो हम कितने खुश हैं। हेलो। प्लीज वेलकम। वेलकम। आंसू, तुम भी आ रही हो क्या? हाँ, मुझे भी इनवाइट किया है ना। हाँ। मुझे लगा नहीं था तुम चलोगे, लेकिन लगता है तुमने इरादा बदल दिया है। हाँ, और क्या करता। तो फिर चले, वरना लेट हो जाएंगे ना। हाँ चलो। आप शुरू कर सकते हैं।
ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ड्रिंक से दूर ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ।